हो। सभी का विनम्रता के साथ आदर करते हुए और मैं अपने ऋषियों के सम्राट महर्षि दयानंद जी को शत शत नमन करता हूँ। और मित्रों, आज हम आपके समक्ष जीवन भिक्षा के आधार से जीवन यापन करने का सही रहस्य क्या था उस पर भी प्रकाश डालेंगे। और आज जो नौजवान कपड़े रंग कर फ्री में मांगते घूमते, इनकी भी बखिया उधेड़ेंगे। और मित्रों, ये ध्यान रहे, दान भी कब दें, क्यों दें और किसे दें। चलो अब चलते हैं भिक्षा के द्वारा जीवन यापन करने का सही रहस्य क्या था। वो रहस्य इस प्रकार है मित्रों कि जब जन्म से लेकर 20 साल तक ब्रह्मचर्य और 20 से लेकर 50 तक गृहस्थ और 50 से 75 तक वानप्रस्थ और 75 से 100 तक संन्यास। हमने पिछली वीडियो में भी आपको यह दर्शाया था या बताया भी था कि हर मनुष्य अपनी भलाई के लिए गृहस्थ जीवन बिताते हुए अगर यदि वह 100 वर्ष तक नहीं जी सकता है तो वो अपने कल्याण के लिए अधूरा रह जाएगा। अब चलते हैं कि भिक्षा से जीवन यापन करने का क्या रहस्य था। वो इस प्रकार है कि जो हमारे भाई 20 से लेकर 50 तक गृहस्थ जीवन अपनाते थे तो गृहस्थ जीवन में जो त्रुटियां आ जाती हैं उनको दूर करने के लिए हमें गुरु के पास जाकर 75 तक वानप्रस्थ लेना पड़ता है। इसी का नाम है वानप्रस्थ, त्रुटियां दूर करने के लिए। अब यदि त्रुटियां नहीं होती हैं तो 50 से ही हमें डायरेक्ट संन्यास मिल सकता है, तो इसी का नाम है वानप्रस्थ। अब वानप्रस्थी जब गुरु के पास जाते हैं तो वो नमक मिर्च सब कुछ खाए पिए हुए हैं। अब उन्हें 50 से लेकर 100 तक भोजन ही चाहिए, नहीं तो उनका पाचन तंत्र डाउन हो जाएगा और उन्हें हर हाल में भोजन यही चाहिए जो गृहस्थ जीवन में ग्रहण कर चुके हैं। तो पहले अधिकांश सभी महापुरुष लोग जंगल में और नदी के किनारे रहते थे, एकांत पवित्र स्थान पर। अब वहाँ गए तो वहाँ कहने मतलब जो है कि गृहस्थ जीवन वाले भोजन तो वहाँ है नहीं, तो वहाँ कहने मतलब जैसे खिचड़ी है और नमक रोटी है, या जिससे एक और भोजन होता है जिसे कहते हैं भौरा या भौरियाँ बना लेना, वो भोजन करते रहते थे। अच्छा, तो जंगल में मित्रों सब्जियां बहुत होती हैं, तो हमारे वानप्रस्थी लोग जो गुरु के पास रह रहे हैं तो वो ऐसा करते थे कि खोदने का कोई यंत्र रखते थे और जंगल चले गए, जंगल में अंदर, और बस उन्होंने सब्जियां खोदी। सब्जियां इस प्रकार खोदते थे कि हमारा सुबह से लेकर शाम तक हमें कितने चावल या कितना आटा चाहिए। अगर 2 किलो चाहिए तो उन्होंने 4 किलो खोद लिया और खोद के किसी गांव में चले गए तो पुरुष मिल गया तो उन्होंने कहा भाई साहब ऐसा है, ये सब्जी रख लो और हमारे लिए 2 किलो तक चाहे तो आप आटा मुझे दे दो और चाहे तो हमें चावल दे दो 2 किलो। तो उन्होंने तो वो बेचारे खुश होकर देंगे कि आदान प्रदान हो रहा है, कोई भाई फ्री में तो ले नहीं रहा है, वो भाई सब्जी दे रहा है। तो वो खुश होके उसे चाहे अगर चाहे तो चावल दे रहा है तो वो ये कह देता भाई साहब अब इतनी हमारी विनम्रता या आप अपना नुकसान समझो, एक मुट्ठी हमें किसी कोई दाल दे दो और थोड़ा नमक दे दो जिससे हम खिचड़ी बनाकर उसे अपने ग्रहण कर लेंगे। तो वो खुशी से उसे वो भी चीज़ दे देते थे। अब यदि आटा दे दिया उन्होंने 2 किलो तो वो कहते थे भाई साहब ऐसा करो 2 मिर्च और थोड़ा नमक और दे दो हमें, जिसे हम नमक रोटी या भुनिया बनाकर खा लेंगे। तो वो इसी तरह से
75 तक अपना भोजन निर्वाह जीवन भिक्षा के आधार पर करते थे। तो यह है भिक्षा यापन जीवन का सही रहस्य, जो आदान प्रदान के द्वारा होता था। और अब आजकल हम ये देख रहे हैं कि भिक्षा यापन नौजवान कपड़े तो रंग लिए, पहुंच गए भाई किसी के दरवाजे पे, अब वो बोल रहे हैं कि भोलेनाथ या शंकर जी तुम्हारा भंडार भर देंगे भाई, लाओ बेटे दक्षिणा। तो जब सन्यासियों के हमारे देश में पहले ही इज्जत होती चली आई, तो वो सोच लेते चलो ठीक है कोई बात नहीं, अगर हमारे पास है तो ले जाओ भाई। अब ले गए भिक्षा मांग मूंग के, पैसा भी बनाया, गेहूं भी बनाए और आटा भी बनाया और जाके सब दुकान में बेच दिया। अब कहाँ गए, भट्टी पे गए, दारू खरीदी और मीट लिया और बस शाम को खा पी के सो गए। तो अब जैसे परमात्मा ने हमारा शरीर मानव का दिया है और हमारे हाथ पर भी दिए और प्रत्येक इंसान के दिया, सबका अगर एक काम चल जाता तो सबके हाथ पैर क्यों बनाता? अरे भाई 2-4 के बना देता, काम चलता रहता। तो ऐसे इन ढोंगियों से भाई साहब बचे और इन्हें कड़ा सबक सिखाएं और इन्हें कर्म करने के लिए प्रेरित करें। जैसे ऐसे चल दिए, जैसे कहने मतलब जो है कि इनके चाचा ने कमा के रख दिया, चलो उठा लाते हैं। ये कोई बात हुई? हर गृहस्थ जीवन बेचारा पता नहीं कैसे कैसे काम करके अपने ज़रूरत के लिए जुटाता है, अब ये चले जाते हैं और बस कहने मतलब जो है शंकर जी भंडार भर देंगे और वो लेके चले जाते हैं। अरे शंकर जी हमारा भंडार भर देंगे तो अपना खुद क्यों नहीं भर लेते हो? हैं, अपना भंडार भरो, ना कहीं भटकना पड़ेगा, ना आना ना जाना, कुछ नहीं, हो गया काम। लेकिन नहीं मित्रों, यह है एक केवल एक ढोंग है कि दूसरे को बरगला के या कहना तो गुमराह करके और पैसा लेना और उल्टे काम करना। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, हमारी माता बहन और बेटियों को भी सावधान होना पड़ेगा भाई। क्यों? कि जब सोच लेते हैं पुरुष या भाई बंद हमारे नहीं है तो ये जाते हैं, तो वो बेचारी भोली वाली होते हैं, उन्हें डरपा देते कि शंकर जी से कह देंगे तुम्हारा नाश हो जाएगा, कि तुम्हारा पति मर जाएगा, कि लड़का मर जाएगा और नहीं तो इतना दो। वो बेचारी डर के दे देती। और ऐसा भी नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा ऐंठ लेते हैं। और तो हमारी मातारी बहन माँ बहनें ये सोचती हैं कि ठीक चलो हटाओ और इसे भगाओ और कहने मतलब अब ऐसा नहीं हुआ। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि इस समय हमारा डरना अन्याय है और कहने मतलब ये फिर आ जाएंगे और वो फिर वहीं पहुँच जाते हैं। तो इस तरह का जो शोषण चल रहा है, इसके विषय में हम सबको सोचना चाहिए और हमारी अधिकांश माताओं बहनों को मजबूत बनना चाहिए। एक कहने मतलब जो कि ऐसा नहीं परमात्मा के कहने मतलब जो चचा हैं या कोई कहने मतलब उनके बाप बने बैठे हैं कि जो ये कहें वो ही होगा, या ना ही परमात्मा इनका गुलाम है कि कहने मतलब इनकी गुलामी से कहेगा कि हाँ इनका नाश कर दो तो नाश हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और अगर हमारा जो कहने मतलब जो नुकसान होने वाला वो ये रुक भी नहीं सकते, वो तो होना ही होना है। तब इसलिए पर अब मित्रों, अब आज की वाणी को यहीं विराम देते हैं और 8 मिनट का वीडियो हो चुका है और सभी खुश रहें और आनंद करें और आत्मिक आनंद की ओर जरूर बढ़ें। और हमारा ये सिद्धांत कहता है वैदिक कि भौतिक उन्नति हो या ना हो, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति जरूर करें। यही हमारा आनंद का पथ प्रदर्शक है। और अपने ऋषियों के सम्राट महर्षि दयानंद जी को मैं शत शत नमन करता हूँ। ओम तत्सत। ओम।